नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। गर्मी का मौसम शबाब पे है और आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी रसोई में गर्मा गर्म कढ़ी की पकौड़ियाँ। कढ़ी के बैटर के लिए हमने चाहिए, पहले पकौड़ियाँ बनाएंगे और पकौड़ी बनाने के लिए हमने तेल कढ़ाई में गरम किया। गरम करने से पहले पहला प्रोसीजर है कि हमें बेसन लेना है 1 से 1.5 कटोरी और उसको कम पानी में इतने गाढ़े बैटर की कंसिस्टेंसी में बिना लम्स यानी बिना गांठ के अच्छे से एक ही डायरेक्शन में यूनि डायरेक्शन यानी एक ही दिशा में गोल गोल घुमाना है। इतना घुमाना है कि फेंट के उसके जो हम पकौड़ियाँ बने तो वो तल के एकदम सॉफ्ट हों, अंदर से बाहर से छोटी होंगी आकार में और अंदर से छोटी। और डालने के लिए हमने लिया चम्मच। अब बेसन का बैटर जो हमने बनाया पकौड़ियों के लिए उसमें डालना है हमें स्वादानुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी और अजवाइन। ये आप दाने देख रहे हैं अजवाइन के। यूनि डायरेक्शन मतलब इस तरीके से मुझे एक ही दिशा में इनको फेंटना था, जो मैं फेंट चुकी हूँ। और इतना गाढ़ा मेरा ये बैटर है पकौड़ियों का, है ना। अब आप कोई प्याज की पकौड़ी भी पंजाबी लोग कढ़ी में बनाते हैं तो आप उसमें चाहें तो डाल सकते हैं। हमारे यहाँ तो अभी बरसी वाला साल है, सास की डेथ है, तो प्याज का खाना नहीं बनेगा। तो हम तो सिंपल इस तरह की पकौड़ियाँ जैसे मैं डाल रही हूँ, आप चम्मच की सहायता से या हाथ की सहायता से, न्यू कुक्स न्यू लर्नर्स देख सकते हैं कि मैं किस तरह बना रही हूँ। इससे मेरा हाथ भी बच रहा है और जलने का भी कोई डर नहीं है। काफ़ी पकौड़ियाँ बना चुकी हैं, अब 4-5 ही पकौड़ियाँ मैं अभी और बना रही हूँ दिखाने के लिए। अब इस बचे हुए बेसन को हम वेस्ट नहीं करेंगे। ये 5 पकौड़ियाँ मैंने बना दी क्योंकि सफिशिएंट मैं बना चुकी हूँ। और सिम से मीडियम, मैंने तेल ना बहुत हाई फ्लेम में अभी गर्म है इसलिए अभी मैंने थोड़ा सिम किया है। और जब हम तलते हैं तो अलट पलट के इस तरह से हमारा तरीका होना चाहिए ताकि इसको हर तरह से आँच मिल जाए, है ना। और ये अभी आँच हमारी सिम में, क्योंकि तेल बहुत गर्म था, और तेज़ होता तो ये जल सकती थी। अब हम तेज़ करेंगे आँच को, तो आँच का भी बहुत ध्यान रखना है। जो बचा हुआ बैटर है इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी कढ़ी के लायक का और डालेंगे दही या मट्ठा। और उसके बाद हम इस घोल को फिर से फेंटेंगे बिना लम्स के ताकि वो कढ़ी का घोल होगा। और कढ़ी के घोल को फिर जब बन जाएगा हमारा घोल तब हम बनाएंगे उसमें तड़का। तड़का डालने के लिए कढ़ी के लिए हमें एक अलग से पैन लेना होगा। अभी ही मैं डाल दे रही हूँ, देखिए पानी मैंने डालना शुरू कर दिया है। ये मैंने डाला पानी। अब मैं डालूँगी इसमें दही, घर का जमा हुआ दही है। और आज हमने मॉर्निंग में बनाई है तुरई और आलू की सब्ज़ी, सिंपल जीरे हींग और जो हमारे यहाँ पहाड़ी हर्ब है उत्तराखंड की जम्बू, जीरा हींग और जम्बू के तड़का से मैंने बनाई है आलू और तुरई की सब्ज़ी। नई नई तुरैयाँ आई हैं, बहुत महंगी हैं, पर टेस्ट चेंज के लिए कभी कभी सब्ज़ियाँ बनानी ही होती हैं अलग अलग तरह की। तो आज का मेन्यू है हमारा तुरई आलू की सब्ज़ी, चावल और साथ में रोटी और बनेगी कढ़ी। तो कढ़ी को अब हमने यहाँ कर दिया गैस को बंद, इसको रेस्ट करने देंगे, ठंडा होने देंगे। यहाँ पर अब हमें ध्यान देना है कि जो इस बैटर को हम तैयार कर रहे हैं, इस बैटर को तैयार करने के लिए मुझे अब इसमें डालना होगा रिक्वायरमेंट के अनुसार, मसाले बढ़ाने भी पड़ सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी मैं डालूँगी और थोड़ा सा नमक। जब हम तड़का लगाएंगे तो सरसों के तेल में तड़का लगाएंगे और तड़का लगेगा जीरा और हींग का। अगर साउथ इंडियन तड़का लगाना है तो हम लगाएंगे तड़का हींग और काली वाली ये राई सरसों की और कड़ी पत्ता का। तो मैं इसमें नॉर्थ इंडियन तरीके से बना रही हूँ तो सिंपल जीरा और हींग का तड़का लगाऊंगी। अब हम इसमें विस्कर की मदद से इसको फेंटने की कोशिश करते हैं। और विस्कर से क्या है कि बड़ी जल्दी भी हमारा विस्किंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट से विस्कर से निकालती हूँ और बाकी सामान को साइड में रखती हूँ। देखिए ढीला होने लग गया, पानी डालते ही उसने इतना छोड़ने लग दिया ना बेसन को। तो यही आपको भी करना है। और स्पैचुला को मेरी आदत है एक अलग कटोरी में रखने की ताकि चीज़ें मिक्स ना हो ज़मीन में इधर उधर
ना लगे। खाना बनाने में सफाई का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि खाना का स्वाद। यहाँ हमने सुबह सुबह का टाइम है, करीब 7:30-8 बजे का टाइम है। और सुबह बनाने का कारण जल्दी है कि एक तो हस्बैंड के ड्यूटी आवर्स के पता नहीं रहता है, वे शिफ्ट ड्यूटी कभी भी शुरू हो सकती है। तो मेरा बेसिक मील रेडी है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। खाली रोटी और चावल मैं भिगा दूंगी, तो जैसे ही वो बताएंगे चावल चढ़ जाएगा और आटा मेरा लगा हुआ है, तो रोटी पूरी पराठा जो भी वो कहेंगे वो हम बना देंगे। इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ अपने काम को। अब इन चीज़ों को करती हूँ साइड और इसको विस्कर की मदद से फेंटती हूँ। देखिए अब ये कढ़ी में लम्स कभी भी नहीं रहने चाहिए, क्योंकि बेसन है तो बेसन जान है कढ़ी की, बेसन ही बॉडी देगा कढ़ी को, है ना। तो बेसन को बड़े आराम से हमने जो भी इसकी साइडों में भी लगा हुआ है उसको भी मैं उतार लूँगी विस्कर की सहायता से, और उसको भी अच्छे से विस्क करके, या मथनी, विस्कर हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, मथनी जो लकड़ी वाली है उस मथानी से भी हम कर सकते हैं, या सिंपल एक चम्मच। हमारे पास कुछ भी ना हो, हम हॉस्टल स्टूडेंट्स हैं, पीजी हॉस्टल स्टूडेंट्स हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम चम्मच भी, बड़ा वाला चम्मच से भी ये कर सकते हैं। अब देखिए एक हाथ से मैं शूट भी कर रही हूँ, एक हाथ से बना भी रही हूँ। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, थोड़ा सा नमक बस इसमें और डलेगा। अब हमें इस तेल को थोड़ा सा कम कर लेना है, तो मैं इसी कढ़ाई को रीयूज़ कर सकती हूँ, या फिर मैं दूसरी कढ़ाई को भी प्रयोग में ला सकती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इसी कढ़ाई को यूज़ कर लूँ, ये गर्म भी है, तो इसको मैं तेल को थोड़ा सा कम करती हूँ किसी कटोरी में, ताकि वो दोबारा हमारा इस्तेमाल हो जाए। तो खाली करें तो ध्यान दें कि उस कटोरी में बिल्कुल भी पानी वानी ना हो, जिससे मैं चलती हालत में, और गैस बंद हो। बड़ी सावधानी से तेल को आप ट्रांसफ़र कर लीजिए और साफ जगह में एक जगह रख दीजिए, है ना। अब ये स्पैचुला की सहायता से मैं धीरे धीरे इस कटोरी में इस तेल को अलग कर लेती हूँ। अभी काफ़ी गर्म है। सबसे पहले तो हम जितना क्लीनली काम करेंगे, और अपना एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तेल में गर्म होने में जलने के बहुत इंसिडेंट होते हैं। बड़ी सावधानी से करिएगा। अब ये मैं इसमें से कल एक्चुअली में हमने पूरियाँ बनाई थी, तो उसका तेल था ये। अब मैं कढ़ाई सोच रही हूँ कि इसी कढ़ाई को रीयूज़ कर लूँ। तड़का लगाऊंगी अब मैं इसमें जीरा हींग का, और ये बैटर डालूंगी, थोड़ा सा नमक और डाल करके, बस यही करना है मुझे। और उसके बाद हमारी कढ़ी, थोड़ा सा पानी और अगर रिक्वायरमेंट होगी डालूंगी, उसको एक उबाल आने दूंगी पूरे बबल्स के साथ, तब डालूंगी मैं उसमें ये पकौड़ियाँ। जब वो एक उबाल आ जाए उससे पहले पकौड़ियाँ ना डालें। उसके बाद उसको सिम में हम सारा प्रोसीजर करेंगे, और सिम में कढ़ी को पकने देंगे करीब 20-25 मिनट, जब तक कढ़ाई के किनारों में कढ़ी का एक मोटी सी लेयर मलाई सी जमने न लगे। वो पूरा इंडिकेशन होता है कि कढ़ी बहुत बढ़िया से पक गई है, बेसन पक गया है दही के साथ, और हमारा कढ़ी बहुत स्वादिष्ट बन रही है। देखिए अब मैंने धीमे धीमे बातों ही बातों में तेल भी साइड में कर दिया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा सरसों तेल डालूँगी, ज़्यादा मुझे और कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। गैस ऑन करती हूँ मैं, तेल डालती हूँ और तड़के की तैयारी, और आपके सामने ही मैं बैटर को डाल के कढ़ी बना दूँगी। कभी कभी तुरंत के डिसीजंस होते हैं, ये मेरा आज अभी ये इंस्टेंट डिसीजन था कढ़ी का, कि आज मौसम थोड़ा सा हवा वाला हो रहा है, अच्छा सा लग रहा था। मैंने कहा चलिए अभी आज दाल वाल खाने की इच्छा नहीं है, तो कढ़ी बना लेते हैं। तो इसलिए मैंने कढ़ी का एकदम क्विक डिसीजन लिया, फटाफट बेसन घोला और फटाफट तैयारी कर ली। अब मैं जीरा और हींग आप लोग भी निकाल के रखिएगा इसी तरह से। हमेशा हमारी प्रिपरेशन बिफोर हैंड हो जाए तो बहुत अच्छा होता है, उससे हमें कभी बीच में रुकना नहीं पड़ता। खाना बनाने के समय में कई बार एकदम से ज़रूरत पड़ती है कुछ चीज़ों की। अब मैं तब तक, जब तक तेल गर्म हो रहा है, पानी एक्स्ट्रा
ले लेते हैं, ताकि इस पानी से मेरे को मदद मिल जाएगी कि अगर मुझे रिक्वायर्ड होगा तो मैं कढ़ी में और पानी डालूँगी और नहीं होगा तो नहीं डालूँगी। करीब 1.5 से 2 गिलास पानी मैं अभी और ले रही हूँ। इसमें चाहें तो अदरक के ग्रैन्यूल्स डाल सकते हैं, प्याज से भी कुछ लोग और लहसुन से तड़का लगाते हैं। कच्चे लहसुन डाल करके ना आप इस समय डाल दें अगर तेल में तड़के के बाद, तो उसका एक अलग फ्लेवर आता है। सरसों की तेल की महक आने लग गई है और ये धुआं सा भी उठने लग गया है। अब हम डाल रहे हैं तड़का। ये हमने डाल दिया जीरा 1 से 1.5 बड़ी चम्मच, और ये मैंने डाला हींग। और अब मैं डाल रही हूँ, देखिए एकदम से साइड से डालना है हमने, अपने आप को बचाते हुए, क्योंकि बहुत तेज़ी से इसके छींटे आप आ सकते हैं। खुद डिस्टेंस बनाते हुए, बिल्कुल सेंटर से नहीं डालना, साइड से एक धार बनाते हुए इस तरीके से आपने डालना है। अब जो ये बच गया है इसको मैं यूज़ करूँगी, इसमें पानी डालूँगी और इसको इसमें ऐड करूँगी। ये मैंने डाल दिया पानी, देखिए है ना बिफोर हैंड प्रिपरेशन काम की। और उसको विस्कर से थोड़ा चला लूँगी, और यहाँ पर तुरंत ही मुझे भी कढ़ाई को भी चला लेना है, ताकि ये बेसन गाढ़ा ना हो और लम्स इसमें ना हो। तो इसके लिए अभी फटाफट से ये काम बिल्कुल तुरंत होना है, क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल है, हाथ से शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा प्रोसेस ये हमने डाल दिया। अब इसको हमने बढ़िया से चलने के लिए छोड़ देना है सिम में। देखिए आँच मैंने तुरंत सिम में कर दी। अभी हमने पकौड़ियाँ नहीं डालनी है, न्यू कुक्स न्यू लर्नर्स को एडवाइस है। इस स्टेज में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि हमारा बैटर में पानी ऐड हुआ है, दही ऐड हुआ है, तो इस केस में हमें नमक जितना पकौड़ियों में होगा, और इस बैटर में जो पुराना था बेसन में ज़रूर कम पड़ने की एक चांस है। तो थोड़ा सा आधा चम्मच, छोटा चम्मच में इसमें नमक डालूँगी। और यहाँ पर ये मैंने इनको कढ़ी के पानी को बिल्कुल बढ़िया से हिला दिया, बेसन और दही के घोल को। ये देखिए बेसन क्योंकि थोड़ा बादी प्रवृत्ति का होता है, इसलिए हींग और अजवाइन बहुत फ़र्क करता है इसमें डाल के। थोड़ा सा नमक और में डाल के बस ये हमारा कढ़ी का बनने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से बनाइएगा। ये आधा छोटा चम्मच के आसपास मैंने ये डाल दिया नमक। हो गई हमारी तैयारी आज के नाश्ते की। अब मैं काटूंगी हरा धनिया और गार्निश करूंगी इनको। और यहाँ साइड बाय साइड एक तरफ मैं चावल भी धो करके चढ़ाने के लिए रख दूँगी, ताकि जैसे ही उठें सब लोग बढ़िया सा एक मील रेडी हो और मील के साथ सबका एक बढ़िया सा दिन शुरू हो। तो कैसी रही आज की रेसिपी, इसको आप भी बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा। इन पकौड़ियों को देखिए आप, ये पकौड़ियाँ मैं एक आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितनी सॉफ्ट है, हाथ लगते ही हो जा रही हैं। और इसके अंदर क्योंकि इसको घोला हमने इतने अच्छे से है, अंदर ये देखिए, देख रहे हैं एकदम स्पंजी आ रहे हैं। तो यही आना चाहिए। ये तभी आता है जब हम चाहे विस्कर की मदद से चाहे चम्मच की मदद से बहुत अच्छे से बैटर को, जो बेसन की पकौड़ी का बैटर है उसको अच्छे से घोल लें। अगर हम घोलेंगे नहीं अच्छे से तो पकौड़ियाँ बहुत टाइट हो जाएंगी और मुंह में बिल्कुल चुभेंगी, खाते समय हार्ड होंगी। तो हमें कढ़ी अच्छी बनाने का या बड़े अच्छे बनाने का एक ही टिप है, उसको जितना फेंटा जाए वो उतना अच्छा बनता है। तो आज सुबह हमने 2 चीज़ें अभी तक के हमने प्रिपेयर कर ली हैं। एक तो हमने बनाया कढ़ी जो आपने देख लिया, और दूसरा हमने बना लिया है कुकर को मैं तुरई आलू बनाए। मैंने आज कुकर ही में बनाए हैं। राइटी हूँ मैं तो मेरे हाथ से लेफ्ट हैंड से निकल नहीं पा रहा है। ये देखिए ये बना दिया। अब ये तुरई आलू भी हम इसी तरह नहीं देंगे, इसको थोड़ा मैश कर लेंगे। 2 से 3 सीटी दी, सिंपल काटा, जीरा हींग का तड़का लगाया सरसों तेल में, और एक जम्बू नाम की हर्ब होती है तड़के के मसाले की, वो भी हमने डाली। जम्बू उत्तराखंड में मिलता है, ये कुछ इस तरह से होता है। ये है तो जम्बू ग्रास होती है ये, जो कि तड़के में काम आती है। बिना प्याज लहसुन का जब हम खाना बनाते हैं तो जम्बू को कुछ सब्जियों में उत्तराखंड में हम लोग डालते हैं, उसका फ्लेवर अलग ही आता है, बहुत ही टेस्टी होती है। अब यहाँ पर हमें सब्ज़ी को मैश कर लेना है।
ताकि आलू के बड़े लम्स ना हो। थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी सब्ज़ी ये बनकर तैयार हो जाएगी। और इस सब्ज़ी के साथ हम इंजॉय करेंगे चावल और रोटी को। और बूंदी का रायता तो अब आवश्यकता नहीं है क्योंकि कढ़ी ऑलरेडी दही वाली है। तो साथ में हम बनाएंगे सलाद खीरे का। तो ये है आज की थाली। आपको कैसी लगी बताइएगा, ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा। खाने खिलाने का सिलसिला ना थमे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब तक जीवन है तो भोजन है, और भोजन है तो जीवन है। तो जीवन में भोजन एक आहार इतना ऊर्जावान होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा उसमें सामग्रियां ना भी डली हों, लेकिन वो संतुलित हो, उससे हमें पोषण पूरा मिले। तो ये सामान्य चीज़ों से भी हमें पोषण मिल सकता है और बहुत बढ़िया बढ़िया डिशेज हम बना सकते हैं। आजकल हमारा बरसी का साल है तो इसलिए हम प्याज लहसुन नहीं बना रहे हैं। तो अन्यथा सात्विक भोजन भी बहुत ही मतलब खाने में और पाचन में बहुत बढ़िया होता है। हम लोग खा रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि उससे बहुत बनाने में भी आसान होता है। और ग्रेवी बनाने के लिए कई बार हम काजू का पेस्ट ले लेते हैं, कई बार हम टमाटर को अच्छे से मिक्सी में ब्लेंड कर लेते हैं। तो इस तरह से ग्रेवी बनाने के भी अलग अलग तरीके हैं। ये भी मैं आपको कभी और नेक्स्ट वीडियोस में बताती रहूँगी कि किस तरह से बना रही हूँ। कभी दही डालूँगी, कभी बेसन डालूँगी, ग्रेवी को थिक करूँगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बनाइएगा जब आप उस चीज़ को कि ये चीज़ बिना प्याज लहसुन की बनी है। तो ये मिथ है कि बिना प्याज लहसुन का खाना टेस्टी नहीं होता है। ऐसा नहीं है, बिना प्याज लहसुन का खाना भी उतना ही, उससे ज़्यादा टेस्टी होता है। अब ये वो समय है जिस समय एक उबाल आने वाला है। मैंने देखिए फ्लेम को अब हाई में किया, सिम में थोड़ी देर पकने के बाद, और इसी टाइम पर हम डालेंगे ये पकौड़ियाँ और इसको नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स के लिए ढक के मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। और पकने के लिए उसके बाद जब छोड़ दूँगी, देखिए अभी गाढ़ी हो ही चुकी है। अब यहाँ पर एक जैसे ही उबाल आता है तो हमें दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है कि फिर अब हमें सिम में कर लेना है और कढ़ी की जो पकौड़ियाँ हैं इनको थोड़ा सा अंदर डिप होने देना है ताकि इसके रस में ये अच्छे से डूब जाए और जब हम खाएं तो ये बहुत सॉफ्ट हो। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से हमारी कढ़ी बहुत बढ़िया बन के निकल के आती है। तो अब इसी समय पे मैं इसको ढक देती हूँ और ढक करके इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।